जय श्री कृष्ण। आज के इस संस्कार ज्योति कार्यक्रम में आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और सम्मानीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में भी आ रही होगी और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। बोलिए, ठीक है ना? अब हम आगे की बात शुरू करें। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे रिश्तों में बंधे हुए हैं। माता पिता, भाई बहन और भी न जाने कितने रिश्ते हैं हमारे आसपास। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग तो रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, प्रेम से, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर अपने दिल में कड़वाहट भर करके और रिश्ते तोड़ लेते हैं। और ये इतनी कड़वाहट भर जाती है कि जीवन भर वो आपस में बात नहीं करते हैं। तो ऐसे दिल दिमाग वाले लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जीवन में रिश्तों का कितना महत्व है। जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो हम सकारात्मकता में रहते हैं, हमें उसका लाभ मिलता है, हमारी ज़िंदगी खुशहाल बनती है, हमको सहयोग मिलता है। लेकिन जब हम रिश्ते तोड़ लेते हैं तो हम नकारात्मकता में चले जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा हमारा अहंकार बढ़ जाता है कि हम उस बात को गांठ बांध करके और उनके सहयोग से भी वंचित हो जाते हैं, उनके स्नेह से भी वंचित हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपको कैसे लोग पसंद हैं? जोड़ने वाले लोग पसंद हैं या रिश्तों को तोड़ने वाले लोग पसंद हैं? तो हमारी आज की सूक्ति है, तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन। एक बच्चे को हम खिलौना दे देते हैं तो थोड़ी देर खेलते खेलते वो उसको तोड़ डालता है और फिर रोने लगता है कि इसको जोड़ा जाए, लेकिन उस जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तब उस बच्चे को समझ में आती है कि अब मैं कोई भी खिलौना आएगा तो मैं उसको तोड़ूंगा नहीं और उसको अच्छे से खेलूँगा। तो कई बार रिश्ते तोड़ने के बाद में हमको उसकी अहमियत समझ में आती है और फिर हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें जीवन में रिश्तों को जोड़ करके चलना है। तो ऐसी बात पर एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में एक दर्जी था। वो हमेशा टोपी पहनता था और वो उसके साथ उसका बच्चा भी उसकी मदद करता था। बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन वो ध्यान से देखता था कि उसके पिताजी जब भी सुई का काम करते हैं तो काम होने के बाद उसको अपनी टोपी में लगाते हैं और जब भी कैंची का काम करते हैं तो उसको अपने पैरों के नीचे दबाते हैं। बहुत दिन हो गए देखते देखते, एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं कि सुई को तो टोपी में लगाते हैं और कैंची को पैरों के नीचे दबाते हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो सुई है ये दो कटे हुए हिस्सों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको मैं माथे पर रखता हूँ, और ये जो कैंची है ये एक को दो करने का काम करती है, इसलिए मैं इसको पैरों के तले रखता हूँ। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि जो जोड़ते हैं उनका तो सम्मान होता है, लोग उनको सिर माथे बिठाते हैं, और जो तोड़ते हैं उनका अपमान करते हैं, उनको पैरों के नीचे दबाते हैं। तो आप अपने जीवन में कैसे बनना चाहेंगे? सुई की तरह या कैंची की तरह? बताइए। अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में जब भी आप बनेंगे तो दो लोगों को जोड़ने वाले, दो रिश्तों को जोड़ने वाले, दो परिवारों को जोड़ने वाले बनेंगे और कभी भी तोड़ने वाले नहीं बनेंगे। चाहे आपके दोस्त से गलती हो गई हो और वो माफ़ी नहीं मांग रहा है तो हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन हम दोस्ती को जोड़ेंगे। और जोड़ने वाला हमेशा भगवान को प्यारा होता है, और जो भगवान को प्यारा होता है उसी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो बच्चों, ठीक है ना? तो जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे लिए। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की अच्छी आदत सीखने के लिए। आज की अच्छी आदत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, मम्मी पानी लाओ, मम्मी दूध लाओ, मम्मी मेरे लिए खिलौना लाओ, और फिर खुद पलंग पर बैठे बैठे अपना काम करते रहते हैं। तो आज की जो हमारी अच्छी आदत है वो है अपना काम स्वयं करना है। तो करेंगे ना? चलिए, तो
अब हम करते हैं एक और बहुत अच्छी दिनचर्या की बात करते हैं। आप पूरे दिन में कितने घंटे मोबाइल काम में लेते हैं और कितने घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं, है ना। तो सोचेंगे कि हमको कम से कम टीवी और मोबाइल का उपयोग करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर देखेंगे, फिर अपना काम करेंगे, उठ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहेंगे और टीवी के सामने बैठ के खाएंगे करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अभी से आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, मोटे नंबर का चश्मा लग जाएगा, फिर सब लोग आपको चिढ़ाएंगे। तो बताइए, हैं, इसके बजाय तो थोड़ी देर आप खेलें, थोड़ी देर घूमें और थोड़ी देर पुस्तक पढ़ें। कितने सारे काम हैं टीवी के अलावा। तो चलिए आज से आप लोग मम्मी पापा को बोल देंगे कि हम टीवी और मोबाइल का कम से कम उपयोग करेंगे, तो मम्मी पापा आपके बहुत खुश हो जाएंगे। और चलिए एक और अच्छी बात हम सीखते हैं कि हमको शिष्टाचार। देखिए, आप फ़ोन और मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं और अचानक से फ़ोन आ जाता है ना, तो फिर आप फ़ोन को खोल करके और बहुत ही, क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आप मम्मी को चिल्लाने लग जाते हैं, मम्मी आपका फ़ोन आया है ना। और जो भी व्यक्ति है वो सुन रहा होता है कि ये बच्चा जो है वो कितना अशिष्ट है, इसको इतना शिष्टाचार नहीं है कि अपने मम्मी को कैसे बुलाना, पास जाके मोबाइल देना और बोलना सामने वाले से कि अंकल जी हम अभी बात कराते हैं, आंटी जी हम आपकी अभी बात कराते हैं। तो शिष्टाचार कितना ज़रूरी है। आपका लहज़ा, आपके बोलने का तरीका और आपकी समझदारी, ये सब चीज़ें मोबाइल में और फ़ोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं तो आज भी एक फ़ोन को याद करती हूँ कि मैंने किसी को फ़ोन किया काम से और उनका नाम था भगवान। तो मैंने कहा भगवान जी कहाँ हैं, तो वो बेटा कहता वो तो स्वर्ग को चले गए। अब आप सुनिए, ऐसा सुन कर के हमारे दिमाग में उस बच्चे की क्या इमेज बनती है कि वो अपने पिता का ज़रा भी सम्मान नहीं करता है। आप तो ऐसे नहीं हैं ना, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत शिष्ट हैं और बहुत अच्छा आपका प्यारा प्यारा लहज़ा है। तो अपने अच्छे लहज़े का उपयोग करेंगे। जब भी कोई फ़ोन आएगा, कोई मोबाइल पर घंटी आएगी तो आप अपने मम्मी, प्लीज़ मम्मी आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, प्लीज़ पापा आपका फ़ोन है। तो आप सीखेंगे ना और ऐसी अच्छी आदत डालेंगे तो ज़िंदगी भर काम आएगी आपके। तो चलिए आज का अपन एक होमवर्क करते हैं। आज बहुत प्यारा सा होमवर्क है। आज आप अपने मम्मी को आवाज़ नहीं देंगे पानी के लिए, खाने के लिए, और खाना खाने के बाद थाली भी आप खुद रखेंगे, है ना। अगर दूध पीते हैं तो दूध का मग्गा भी रखेंगे। तो आज पूरे दिन अपना काम आप स्वयं करेंगे। तो ठीक है ना, फिर हम मिलते हैं जल्दी ही। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण।